नमस्कार मित्रों। विश्व इतिहास में ऐसे किसी गीत का उल्लेख कठिनाई से ही मिलता है जिसने करोड़ों लोगों को आंदोलित करने के साथ उन्हें आत्मबल प्रदान किया हो। ऐसा तब हुआ जब वंदे मातरम बांग्ला मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखा गया। 1882 में बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम का प्रकाशन होते ही वह लोगों के आत्मा में रच बस गया। इस गीत की खूबी यह रही कि इसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सभ्यतागत गौरव के साथ जोड़ने का काम किया। इसी कारण देश के साथ विदेश में भी यह स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इसका प्रभाव इतना अधिक बढ़ा कि वह स्वतंत्रता संघर्ष के उद्घोष वाक्य में बदल गया। इससे घबराकर अंग्रेजी सत्ता ने उसे प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन इससे उसकी लोकप्रियता और अधिक बढ़ी। इसी के साथ बढ़ा जनमानस की चेतना पर उसका प्रभाव। इस गीत की सराहना रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरबिंदो आदि ने की। इसे कांग्रेस के अधिवेशनों में राष्ट्रगीत के रूप में गाया जाने लगा। स्वतंत्रता संघर्ष के दौर में कई पत्र पत्रिकाओं में वंदे मातरम नाम से अपना प्रकाशन शुरू किया। इसमें से कुछ तो उर्दू भाषा के थे। इसके अतिरिक्त यह कई क्रांतिकारियों के बीच अभिवादन का विकल्प बन गया। एक तरह से यह स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रबल स्वर बना। वंदे मातरम की महत्ता इससे भी समझी जा सकती है कि उसे राष्ट्रीय ध्वज के प्रारंभिक स्वरूप में भी स्थान मिला। जब यह गीत स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ था, तब संकीर्ण राजनीतिक कारणों के से उसका बेतुका विरोध भी हुआ। मुस्लिम लीग ने उसे इसलिए सांप्रदायिक बताना शुरू कर दिया क्योंकि इसमें भारत को एक माता के रूप में चित्रित किया गया था और उसकी आराधना पर बल दिया गया था। चूंकि कांग्रेस मुस्लिम लीग को संतुष्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने वंदे मातरम को आपत्तिजनक रूप से राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता तो दी, लेकिन उसके 6 में से प्रथम 2 छंदों को ही, शेष 4 छंदों को ऐसा कुछ नहीं था जिसे सांप्रदायिक कहा जा सकता। यदि ऐसा होता तो गांधी जी यह न कहते कि वंदे मातरम बांग्ला के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सबसे शक्तिशाली युद्ध घोष और साम्राज्यवाद विरोधी नारा था। नेहरू जी ने भी कहा था कि यह गीत भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। इसके बाद भी कांग्रेस की ओर से उसके 2 छंद ही राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकृत किए गए। गत दिवस प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख करते हुए कहा